Hello बच्चों, let's read this question. The question over here says state the theory of biogenesis. हमें यहाँ पे बताना है कि जो बायोजेनेसिस है वो क्या होता है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर बायोजेनेसिस। देखो बायोजेनेसिस जैसे आप देख भी रहे हैं, अगर हम इसे तोड़ें तो दो चीजें मिलेंगी, जेनेसिस, बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, जेनेसिस रिफर्स टू बिगनिंग, किसी चीज की शुरुआत हम इसे कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो वर्ड था बायोजेनेसिस, ये कॉइन किया साइंटिस्ट हेनरी ने। ठीक, अब इन्होंने ये कहा कि लाइफ कैन ओनली कम फ्रॉम लाइफ, यानी लाइफ जो है किसी अदर लाइफ से ही आ सकती है। यानी कोई लाइफ किसी नॉन लिविंग से अपेयर हो ही नहीं सकती। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर चिकन है, एक चिकन है, वो क्या ले करता है, एग। तो ये एग बड़ा होकर क्या बनेगा, बेबी चिकन। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेबी चिकन। इसका मतलब ये लिविंग बीइंग कहाँ से आया, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया। ये लाइफ कहाँ से आई है, इस लाइफ से आई है। तो यही ये अपनी थ्योरी में कहना चाह रहे थे कि एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, हमेशा लिविंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होता है। मतलब जो हमारी हिस्ट्री रही होगी, हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही क्रिएट हुए होंगे। इन्होंने ये थ्योरी तो दे दी, लेकिन ये क्या नहीं कर पाए, इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाए। ये एक हाइपोथेसिस बन गई बायोजेनेसिस के बारे में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थी। तो फिर एक साइंटिस्ट आए 1859 में, 1859 में, जिनका नाम था लुइस पॉस्चर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट, जो प्रूव कर सके हमारी बायोजेनेसिस की थ्योरी को। लेकिन ये उस टाइम क्या नहीं कर पाए, बैक्टीरियल लेवल पे इसे परफॉर्म नहीं कर पाए 1859 में। लेकिन ये 1861 में अपने एक्सपेरिमेंट को लेके एक सॉलिड थ्योरी के साथ इन्होंने क्या कर दिया, इसे परफॉर्म कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने अपनी इस बायोजेनेसिस की थ्योरी को करेक्ट प्रूव कर दिया, क्योंकि साइंस सिर्फ हाइपोथेसिस पे नहीं चलती ना, कोई किसी के कंजप्शन पे कि हाँ ऐसा होगा, ऐसे अनुमानों पे नहीं चलती है। साइंस प्रूफ मांगती है जो थ्रू एक्सपेरिमेंट मिलते हैं। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने लिए दो बीकर। आप ए बीकर ए मान लीजिए इसे, और इसे बीकर बी। इसमें इन्होंने क्या किया कि दो मांस के टुकड़े रख लिए, इसमें भी और इसमें भी। बस इन्होंने किया क्या कि ए, एक बीकर को माना, ए बीकर को इन्होंने खुला छोड़ दिया और बी को इन्होंने कवर कर दिया, एक खुला और दूसरा उसके ऊपर, मतलब आप समझ लीजिए एयर टाइट लेड लगा दी। तो ये कवर कर दिया इन्होंने इसे। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास ए बीकर है जिसपे लिड नहीं लगी है, इससे कुछ स्मेल पास होती है। और इस स्मेल पे बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो आ रहे थे। अब ये इंसेक्ट क्या कर रहे थे, जो यहाँ अंदर मांस है इस पे एग ले कर रहे थे। जैसे मक्खियां हो गई, कॉकरोच हो गए। जब कोई चीज घर में सड़ती है तो कितने सारे माइक्रोब उसमें आ जाते हैं, कितने सारे इंसेक्ट उस पे आ जाते हैं। तो ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं, ये सारे इंसेक्ट अब इस मांस के टुकड़े के आसपास क्या करने लग गए थे, अपने अंडे देने लग गए। फिर उन्होंने नोटिस किया कि जो यहाँ पे बीकर बी है, इसमें जो एयर टाइट है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बीकर ए में इंसेक्ट्स आके वो एग ले कर रहे हैं। लेकिन जो बीकर बी है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, जैसे फफूंद हो गई, फंगस जिसे बोलते हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं और ये ग्रो कर रही हैं।
तो थ्रू अपने दिस एक्सपेरिमेंट, अब देखो जो मांस का टुकड़ा था, जो मीट थी, ये लिविंग थी। जो माइक्रोब्स थे, माइक्रोब्स या इंसेक्ट जो भी थे, यहाँ क्या थे माइक्रोब्स और यहाँ क्या थे इंसेक्ट। तो ए में जो माइक्रोब्स थे और सॉरी ए में जो इंसेक्ट थे और बी में जो माइक्रोब्स थे, ये दोनों क्या है लिविंग, ये भी लिविंग है और ये मीट भी क्या है लिविंग। तो इन्होंने यहाँ प्रूव कर दिया कि एक जो लिविंग क्रिएचर प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो माइक्रोब्स और इंसेक्ट जो है अपने एग ले कर रहे हैं, और जो ये एग बड़े होके तो फिर वही बनेंगे माइक्रोब ऑफ इंसेक्ट से बनेंगे। तो ये लिविंग क्रिएचर किससे क्रिएट हो रहे हैं, एक मीट के टुकड़े से, जो खुद में क्या है एक लिविंग क्रिएचर। तो इन्होंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो लिविंग है, जो लाइफ है, वो सिर्फ किससे आ सकती है, किसी अदर लाइफ से आ सकती है। कोई लाइफ किसी नॉन लिविंग थिंग से नहीं आ सकती थ्रू दिस experiment. Hope you understood it well. Best of luck.